एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले हम लोग ये समझते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की यदि आप बात करो तो उसे डिफाइन करना यदि चाहें तो वी कैन डिफाइन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन combination of literals and constant by any one or more fundamental mathematical operation plus minus multiplication and division। टू और मोर देन टू, जिसमें क्या कुछ लिटरल्स और कुछ कांस्टेंट को जब हम किसी फंडामेंटल किसी एक या एक से ज़्यादा फंडामेंटल जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सब के साथ आप दो लिटरल्स को या एक लिटरल्स या एक कांस्टेंट या मोर देन टू लिटरल्स और मोर देन टू कांस्टेंट को जब आप एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं ना, देन इट इज कॉल्ड अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे 2x + 3 हमने एक लिटरल और एक कांस्टेंट को हमने यहाँ पे एक लिटरल है यहाँ पे और एक कांस्टेंट को हमने एक साथ कंबाइन करके लिखा, तो ये क्या है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे आप बात करो 5x/2 + y और -3, ये भी पूरा का पूरा क्या है, इसमें एक लिटरल, दो लिटरल और एक कांस्टेंट है, तो ये कंबाइंड फॉर्म में कहलाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे भी देखो 2xy + 5, ये एक लिटरल और ये एक कांस्टेंट, ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। x² + y² - zq इज ऑल्सो अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, तो इसके टाइप की बात करो तो वो डिफाइंड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। उसमें जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसके बेसिस पे उसका एक नाम दिया गया। जैसे मोनोमियल, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो या फिर कहें कि एक लिटरल से ही सिर्फ हो या फिर एक कांस्टेंट हो। जैसे यहाँ पे 2x आप देख रहे हो, ये एक लिटरल, मैंने बताया कि एक लिटरल भी है, लेकिन जब सिंगल है, अकेले है, तो इसे आप एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो। 5x² + 5x² z, यहाँ पे ये आप बोल सकते हो कि एक लिटरल तो है ही, लेकिन जब अकेले है तो इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। 9/7y² z, ये मोनोमियल है। -5, ये अकेले है तब एक मोनोमियल है, और ये जब -y, ऐसे तो आप इसे लिटरल बोल सकते हो, इसे कांस्टेंट बोल सकते हो, लेकिन जब अकेले है देन इट इज ऑल्सो अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड विच टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देन योर आंसर विल मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मोनो मीन्स सिंगल, एक। दूसरा है बाइनोमियल, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो। जैसे इसे देखो 6² + 5, एक यहाँ पे ये टर्म और ये दूसरा, ये भी देखो 9y - 3, यहाँ पे भी 2 टर्म्स, यहाँ पे भी 2 टर्म्स, तो ये सारे के सारे बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, एंड क्वाड्रिनोमियल जिसमें 4 टर्म हो। जैसे 2x² + 5y + 2 और -9x, ये एक क्या है, क्वाड्रिनोमियल है। 4 टर्म्स हो तो उसे बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। बट ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ मोर देन 1 टर्म्स, जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की यदि बात करें जिसमें मोर देन 1 टर्म हो और कहें कि मोर देन 2 टर्म्स हो, ये क्वाड्रिनोमियल की नहीं बात, पोलिनोमियल की नहीं, बाइनोमियल की नहीं, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल की बात करो। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 2 टर्म हो, मीन्स चाहे वो ट्राइनोमियल हो, चाहे क्वाड्रिनोमियल हो, चाहे 5 टर्म्स हो, उन सभी को एक साथ एक अलग नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मीन्स मोर देन 2 जिसमें टर्म हो, उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलेंगे पोलिनोमियल। जिसमें 2 और मोर देन 2 टर्म हो, 2 वाला भी इसमें इंक्लूड आप कर सकते हो कि जिसमें 2 टर्म हो या फिर मोर देन 2 टर्म हो, उन सभी को एक साथ बोलते हैं
पोलिनोमियल। तो ये मोनोमियल को छोड़ के बाकी जितने भी सब हैं ऑल आर पोलिनोमियल, बट उसके एक अलग नाम भी है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, बट सभी को कंबाइंड फॉर्म में आप एक सिंगल नाम से बता सकते हो, दीज ऑल आर, चाहे वो बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, क्वाड्रिनोमियल हो, दे ऑल हैव अ कॉमन नेम पोलिनोमियल। ठीक है, अब इस पोलिनोमियल के फैक्टर को मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि ये पोलिनोमियल यदि कुछ भी हो ना तो उसके फैक्टर्स के फॉर्म में आप उसे डिफाइन कर सकते हो। फैक्टर के फॉर्म, फैक्टर है क्या, जैसे मैं कुछ भी एक पोलिनोमियल लेकर उसके एग्जांपल्स को बताता हूँ। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पार्ट ऑफ पोलिनोमियल, उसे पोलिनोमियल के किसी एक टर्म की बात करें या फिर एक मोनोमियल की बात करें, और उसके टर्म को यदि हम फैक्टराइज करना चाहें, मीन्स उसके पार्ट्स में उसे डिवाइड करना चाहें, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, 7 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू वाई। ये 7 वाला जो पार्ट है आपको पता है ये है कांस्टेंट, और ये दोनों जो पार्ट है दीज आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। अब इसमें कोफिशिएंट एक टर्म है, उसकी बात करते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, यदि आप इस टर्म में बात करो, इससे दो टर्म को 7x स्क्वायर को यदि आप एक साथ लिखो, देन y को आप ऐसे अलग लिख सकते हो, देन 7x स्क्वायर इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ y। ये 7x स्क्वायर कहलाएगा y का कोफिशिएंट। उसी तरीके से आप लिखो, यदि 7y को एक साथ लिख दो और इंटू एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख दो, देन यदि मैं पूछूं कि इस एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कौन सी है, तो इस एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट हो जाएगी ये 7y। उसी तरीके से आप पूछो ये 7 को अलग लिखो और उसके और एक्स स्क्वायर वाई को यदि आप एक साथ लिखते हो, देन एक्स स्क्वायर वाई की कोफिशिएंट की बात करो कि उसकी कोफिशिएंट क्या होगी, तो वो कोफिशिएंट होगी 7। कोफिशिएंट मीन्स जिस आप एक लिटरल की बात करते हो और उसके अलावा जो उसमें रेस्ट पार्ट बच जाता है, दैट रेस्ट पार्ट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द दिस पार्ट। इसमें हमने एक्स स्क्वायर को अलग किया तो 7y इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसमें हमने 7x स्क्वायर को अलग किया है, देन 7x स्क्वायर इज कोफिशिएंट ऑफ y। सिमिलरली हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई को अलग किया है, देन 7 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। उसी तरीके से आप यहाँ पे ये अपोजिट भी होगा, ये 7x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा y, एंड 7y का कोफिशिएंट फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से जिस यहाँ पे 7 के कोफिशिएंट की आप बात करो तो उसका कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पे हमने कोफिशिएंट के टर्म को समझा। अब यहाँ पे कोफिशिएंट समझने के बाद एक टर्म है लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। जब दो पोलिनोमियल गिवन हो और उनके बीच में कुछ कंपैरिजन करना हो तो एज यू नो वी ऑलवेज कंपेयर द लाइक टर्म। जैसे एक पोलिनोमियल आप कंसीडर कर लो 2x स्क्वायर प्लस 3y और माइनस 5m, और एक और मैंने लिया है पोलिनोमियल 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस प्लस 2y और प्लस 3m। इसके कंपैरिजन करो तो इन दोनों को यदि आप दोनों पोलिनोमियल को कंपेयर करो तो इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से होंगे, ये 2x स्क्वायर और ये 9x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी जो वेरिएबल टर्म है फिक्स है और यहाँ भी वेरिएबल टर्म फिक्स है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, लाइक टर्म है। लाइक, ये दोनों एक दूसरे के लाइक टर्म बोल सकते हो या ये लाइक टर्म है। फिर यहाँ पे यदि आप 3y को 2y के साथ कंपेयर करो तो ये 3y और 2y क्या है, लाइक टर्म। ये दोनों भी इस पोलिनोमियल और इस पोलिनोमियल के लिए, ये एक अलग पोलिनोमियल है और ये एक अलग पोलिनोमियल है। इन दोनों पोलिनोमियल में ये दोनों लाइक टर्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी y और यहाँ भी y। ये 5m और ये 3m, these two are like term because they have the same variable। तो वेरिएबल के बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि कौन से दो पोलिनोमियल गिवन हैं, उन दोनों पोलिनोमियल में कौन से लाइक टर्म है। वी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं
कि उसके कौन कौन से टर्म लाइक टर्म हैं। यदि एक और एग्जांपल आप देखना चाहो तो देखो यहाँ पे 3x² और प्लस 2m माइनस 7z, और एक और पोलिनोमियल है 3y² 9y² प्लस 2 4m और प्लस 71z। इसमें देखो 3x²y यहाँ पे मैंने चेंज करके लिखा है 3y² दोनों के टर्म सेम ही हैं, बस आगे पीछे है तो इससे कोई मतलब नहीं, ये दोनों लाइक टर्म होंगे। 2m यहाँ पे और यहाँ पे 4m, ये दोनों लाइक टर्म होंगे। यहाँ पे 7z और यहाँ पे 71z, तो ये दोनों लाइक टर्म होंगे। ये हम लोगों ने लाइक टर्म देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट एक है कंसेप्ट वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का तो जनरल फॉर्म में कोई वैल्यू नहीं होता है। आप जितने जितने नंबर पुट करते जाओ उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। बात करो अब 2x² प्लस 5y की, यहाँ पे हम पुट कर दें x इक्वल 2 एंड y इक्वल 3, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स के जगह पे आपको 2 पुट करना है 2² प्लस y और 3 के और y के जगह पे आपने 3 पुट किया, तो 2 और 2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2² मीन्स 2 इंटू 2 इक्वल 4, तो 2 इंटू 4 आपने यहाँ पे पुट किया प्लस 5 इंटू 3, ये हो चुका है 8 और ये हो चुका है ये 15। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये कितना रहा होगा 23। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू होगी 23 व्हेन वी पुट 2 एट द प्लेस ऑफ x and 3 at the place of y, then the value of this polynomial will 23। इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। किसी सर्टेन नंबर के बेसिस पे, ये x कोई फिक्स नहीं है, y कोई फिक्स नहीं है, जैसा हम लोगों ने टीज वाले कंसेप्ट में देखा था, आप जितना नंबर एक पुट करते हो उससे डबल एक नंबर मिलता है। तो यहाँ पे यदि हम x के वैल्यू को कुछ पुट कर दें और y को वैल्यू को कुछ पुट कर दें, देन वी विल फाइंड अ सर्टेन नंबर एंड दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। स्टूडेंट, यहाँ तक हम लोगों ने ये कंसेप्ट समझा। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, कुछ भी यहाँ तक रिमेनिंग नहीं है। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग करना, और उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे। और एक चीज़ और, यदि मैं जो एफर्ट लगा रहा हूँ वो यदि आपके लिए यूज़फुल है, ये चीज़ आपको हेल्प कर रही है, देन प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। ओके, टेक केयर, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।